रामेश्वर एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चंद्र ग्रह के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया था। सूर्य ग्रह ग्रहों में राजा माना जाता है और पिता का दर्जा दिया जाता है। तो चंद्र ग्रह ग्रहों में रानी मानी जाती है और उसे माता का स्थान दिया जाता है। जिस तरह माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, यदि चंद्र आपके कुंडली में यदि उच्च कोटि का है, वो उच्च भाव में है, तो उसको वो आपको माता की तरह आपकी रक्षण करेगा। यदि किसी भी जातक की कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र ग्रह यदि अच्छे स्थान पर है, अच्छे स्थिति में है, तो उसका जीवन बन जाता है। उसके बाकी ग्रह चाहे जिस हालत में भी हो, लेकिन यदि सूर्य और चंद्र जातक के यदि अच्छे हो कुंडली में, उनका स्थान अच्छा हो, यदि वो उच्च स्थानों में है अपने, तो वो उस जातक का जीवन एकदम अच्छा जाता है। तो उसे फिर चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। किसी भी कुंडली में पहले आप किसी भी ज्योतिष को अगर दिखाओगे तो पहले वो चंद्र और सूर्य का स्थान ही देखता है। यदि चंद्र और सूर्य जातक की कुंडली में सेट है, अच्छा है, तो पूरा जीवन अच्छे से व्यवस्थित जाएगा। तो आज हम लोग चंद्र ग्रह के बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे, किस राशि में वो उच्च बनता है, किस राशि में वो नीच स्थिति को प्राप्त करता है, ये हम देखते हैं। तो चंद्र ग्रह कर्क राशि का अधिपति है। कर्क राशि का वो स्वामी है चंद्र, और चंद्र के नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, हस्ता नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र चंद्र ग्रह के माने जाते हैं, जिनके अधिपति चंद्र है। और अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो ये जो काल पुरुष की कुंडली है वो मेष राशि से शुरू होती है और चंद्र कर्क राशि चौथा घर होता है। तो चौथे घर का अधिपति चंद्र होता है। तो चौथा घर जनरली किससे जुड़ा होता है? चौथा घर भावनाओं से, मन से, माता से, घर, इस तरह परिवार से जुड़ा हुआ होता है। तो चंद्र उसका अधिपति है। तो चंद्र के और कर्क राशि ये एक जल राशि है, तो चंद्र भी जल से जुड़ा हुआ है, जल राशि है कर्क राशि। तो चौथे घर के जो भावनाएं हैं वो चंद्र से जुड़ी हुई है, जल राशि है। तो चंद्र भी जल से, मनुष्य के शरीर में जितना भी जो जल तत्व है वो चंद्र पर आधारित होता है। यदि उसकी कुंडली में चंद्र अच्छा है तो उसका जो शारीरिक जल की स्थिति है वो सही रहेगी, वरना वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि चंद्र किस तरह से कब अच्छा है कब बुरा है। चंद्र जैसा कि आप जानते हैं, चंद्र हर रोज एक जैसा नहीं होता है। चंद्र हर रोज, जैसे सूर्य होता है, सूर्य हर रोज एक तरह ही निकलता है, हर रोज दिन में निकलता है और शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन चंद्र को अगर देखा जाए तो वो हर रोज एक जैसा नहीं होता है, हर रोज एक रूप में नहीं आता है। कभी वो थोड़ा बड़ा होता है, कभी और ज्यादा बड़ा होता है, और पूर्णमासी को बहुत अच्छे से दिखता है, फिर बाद में अमावस्या को वो दिखता ही नहीं है। इस तरह से तो चंद्र जिस तरह बदलता रहता है, जातक के जीवन में भी, उसके मन में भी ये सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। चंद्र को मन का कारक माना जाता है, मन से जुड़ी भावनाएं चंद्र यदि चंद्र आपका अच्छा है तो आप अच्छे से निर्णय ले पाते हो, आपकी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिविटी होगी आप में। यदि चंद्र आपके आपकी कुंडली में यदि अच्छे स्थान पर नहीं है तो आप में मनोविकार होंगे, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, या फिर माता से आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस तरह के रिजल्ट्स चंद्र यदि अच्छे स्थिति में नहीं हो तो पता चलता है। लेकिन चंद्र कब उच्च का होता है, कब नीच का होता है, हम ये कैसे जानेंगे? यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष, हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद, अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और कृष्ण पक्ष यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक के समय को, पूर्णिमा से अमावस्या के समय को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो यदि आपका जन्म इस शुक्ल पक्ष के षष्ठी
शुक्ल पक्ष के षष्ठी से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक, कृष्ण पक्ष के पंचमी के बीच यदि आपका जन्म होता है, जबकि चंद्र आसमान में अच्छे से दिखाई देता है, इन दिनों पर आप गौर करेंगे तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्र यदि आप आसमान में देखोगे तो वो अच्छे स्थिति में होता है। तो यदि आपका जन्म, आपके जन्म के समय यदि चंद्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्र है तो आपकी कुंडली में चंद्र अच्छे स्थिति में है, वो जिस भाव में भी हो आपको अच्छे फल देगा। यदि आपका जन्म उसके बाद यानी कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की पंचमी के बीच होता है, यानी अमावस्या के आसपास यदि आपका जन्म होता है तो आपके जातक, आपकी कुंडली में चंद्र नीच स्थिति का होगा। वो भले ही किसी भी भाव में क्यों ना हो, आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इस तरह से हम चंद्र की अवस्था से, चंद्र की दिनों दिन जो अवस्था होती है उसे देखकर हम निर्णय कर सकते हैं कि चंद्र आपके जातक में जातक कुंडली में उच्च स्थान में है या नीच स्थान में है। यदि वो उच्च स्थान में है तो आपका मनोबल बढ़ेगा, माता के प्रति आपका प्रेम, और आपकी माता आपके अच्छे से देखभाल कर सकती है, देखेगी, वो आपका हर तरह से संरक्षण करेगी, आपका घर अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, वाहनों का सुख मिलेगा, आप अच्छे सोचोगे, जो आप सोचोगे वो सही होगा। इस तरह आपका मनोबल बढ़ता जाएगा यदि चंद्र उच्च कोटि का हो आपके कुंडली में। यदि चंद्र ठीक उसी प्रकार यदि चंद्र नीच कोटि का है यहाँ पर या नीच स्थिति में है तो और एक बात, चंद्र यहाँ पर उच्च स्थिति का होता है, चंद्र वृश्चिक राशि में उच्च कोटि का होता है, और नीच कब होता है, यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्र उच्च कोटि का होता है, और वृश्चिक राशि में वो नीच का हो जाता है। यहाँ पर नीच और यहाँ पर उच्च का माना जाता है। यदि आपके कुंडली में चंद्र यदि वृषभ राशि में है और आपके जन्म के समय, या फिर वृश्चिक राशि में यदि है तो यहाँ पर वो नीच कोटि का होता है, यहाँ पर उच्च स्थिति में होता है। और कर्क राशि चंद्र की अपनी राशि है तो यहाँ पर भी वो अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल और बुरे फल हमें जातक की कुंडली में देखकर पता चलेगा कि वो, और जातक किस समय पैदा हुआ है, कौन से तिथि पर पैदा हुआ है, उससे भी हमें पता चलता है कि चंद्र उच्च कोटि का है या नीच कोटि का है। तो और चंद्र और भी एक कारण से वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्र से ही जन्म के समय चंद्र की जो स्थिति होती है उसी से हमारे महादशाओं का समय भी शुरू होता है, महादशाओं का जो चक्र होता है वो शुरू होता है। जैसे मान लीजिए यदि चंद्र हमारे जन्म के समय श्रवण नक्षत्र में है तो हमारे जातक, हमारे जीवन की जो कुंडली है ये श्रवण नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है, तो हमारी कुंडली में चंद्र महादशा से शुरू होगी। यदि मान लीजिए हमारे जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र, यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र, और जन्म के समय यदि चंद्र यहाँ पर है तो अश्विनी नक्षत्र केतु का होता है, केतु ग्रह का है, तो हमारी महादशा केतु महादशा से शुरू होगी। हमारे जीवन की जिस जातक की भी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र के समय यदि हमारा जन्म होता है, चंद्र यदि अश्विनी नक्षत्र के साथ है और हमारा जन्म हुआ है तो उसकी दशा केतु महादशा से शुरू होगी, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र केतु से संबंधित है। तो इस तरह जो महादशाओं का चक्र होता है वह भी चंद्र ग्रह के ऊपर ही आधारित होता है। और चंद्र महादशा 10 वर्ष की होती है किसी भी जातक के लिए। यदि चंद्र महादशा शुरू होती है तो वो 10 वर्ष तक रहेगी, और यदि चंद्र उस कुंडली में अच्छा है तो हमें अच्छे फल मिलेंगे, यदि चंद्र उस कुंडली में नीच का है तो हमें उस समय उन 10 वर्षों में हमें बुरे फल देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यदि चंद्र नीच का है तो हम क्या करें, उसको हम अच्छा कैसे करें, कैसे सुधारें। तो चंद्र का रंग होता है, इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने जाना था, चंद्र का रंग है सफेद। तो हम या तो सफेद मोती धारण कर सकते हैं, मोतियों की माला धारण कर सकते हैं, या फिर सफेद कपड़ों का दान दे सकते हैं, चांदी का दान दे सकते हैं।
चावल का दान, जो भी सफेद चीजें हैं जैसे दूध है, तो उनका दान करने से आपको राहत मिलेगी चंद्र ग्रह के प्रकोप से। तो इन चीजों को, इन बातों को आप याद रखिए। और सोमवार का व्रत, सोमवार चंद्र से रिलेटेड है। चंद्र का वार सोमवार है, सोम मतलब चंद्र। और सोमवार का व्रत करने से या भगवान शिव की पूजा करने से आपको चंद्र ग्रह के प्रकोप से राहत मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चंद्र ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। ये एक बेसिक लेवल की जानकारी है। हम आगे अपने वीडियोस में इसके बारे में और डिटेली बताएंगे कि कौन से भाव में अगर चंद्र हो तो कैसा होगा। सिर्फ हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपने पूर्णिमा पर जन्म लिया या अमावस्या पर जन्म लिया तो चंद्र अच्छा होगा ही नहीं। ये तो आपके कुंडली में कौन से भाव में चंद्र बैठा है इस पर भी निर्भर होता है। तो ये जो बेसिक नॉलेज मैंने दी है, उम्मीद है वो आपको पसंद आएगी। आप इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक इसे अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद।